जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड मुद्दा है। आखिर मैं क्यों बात करने वाला हूँ निर्वाचन आयोग, आखिर कौन सी बात चल रही है भारत में जो है कि निर्वाचन आयोग को लेकर, ये मैं सारी बात जो है इस वीडियो में मैं करूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और सारी बात को मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। आखिर चर्चा का विषय क्यों है निर्वाचन आयोग, तो चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। कि पहली बात तो 2024 में जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकसभा का चुनाव होना है। इसी चुनाव के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री, मंत्री, सारा चीज जो है कि प्रक्रिया से और देश यहीं से जो है कि चलता है। अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना है लोकसभा का, और ऐन मौके पर जो है कि हमारे चुनाव आयुक्त जो है वो इस्तीफा दे दिए हैं। एकदम विस्तार रूप से बात को समझिए। हमारे पास तीन जो है कि चुनाव आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य होते हैं। और वो जो दो अन्य आयुक्त हैं चुनाव आयुक्त, उनका जो है कि पद अभी रिक्त यानी कि खाली है। वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, उस पद पे कोई भी व्यक्ति विराजमान नहीं है। तो एक सवालिया निशान तो बनता है कि फरवरी माह में अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। चलिए, उनकी जो है कि रिटायरमेंट हो गई। लेकिन 8 मार्च को अरुण गोयल साहब जो है कि चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब सवालिया निशान तो बनता है कि भाई ऐसे वक्त में इस्तीफा देना, जिस वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाना हो, और उसी वक्त में जो है कि कोई आपका चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दिया। अब सिंगल कौन बचते हैं, तो भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार साहब है। तो क्या राजीव कुमार साहब अकेला जो है कि चुनाव संपन्न इतने बड़े देश में करवा सकते हैं? क्या ये दो पद खाली रहते हुए भारत में चुनाव होगा? वालिया निशान है। तो चलिए चलते हैं अब और इसको जो है कि विस्तार रूप से समझते हैं। कि देखिए, पहले जो है कि जो चयन प्रक्रिया थी, यानी कि चुनाव आयुक्तों की जो चयन होती थी, वो चयन प्रक्रिया कुछ अलग था, और अभी जो चयन प्रक्रिया है वो कुछ अलग हो गया है। तो पहले का चयन प्रक्रिया क्या था? चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया इस प्रकार थी कि एक प्रधानमंत्री होंगे उस चयन समिति में, और दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे, और तीसरा विपक्ष का नेता होगा जो प्रतिपक्ष का नेता कहलाता है। जिस तरह से अभी अधीर रंजन चौधरी जो है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो होंगे। ये तीन लोग जो है कि चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कमीशन में, सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे और भाई चुनेंगे। अब क्या हुआ कि लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जो है कि विधेयक को लाया। राज्यसभा पहले पास कर दिया, लोकसभा भी पास कर दिया, और वो अधिनियम में तब्दील भी हो गया। तो भाई वो विधेयक क्या था? विधेयक ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो चयन प्रक्रिया में समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में थे, उन्हें हटा दिया गया। यानी कि अब जो होगा चयन समिति में, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा जो है कि प्रतिपक्ष का नेता होंगे लोकसभा का, तीसरा मतलब जो है कि उस सरकार का कैबिनेट का कोई मंत्री जो है कि एक सदस्य होंगे। अब यहां पर बात आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि आखिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटा दिया गया। दाल में काला है। अब यहां पर क्या है कि भाई अगर बहुमत, उस चयन समिति की अगर बहुमत को देखते हैं हम लोग, तो भाई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री को एक सदस्य के रूप में रखा। तो भाई यहां पर जो है कि जो प्रतिपक्ष का नेता होंगे उनकी कोई भूमिका वहां नहीं चलेगी, बस सिर्फ एक रबड़ का वो मोहर रहेंगे, मुखौटा के रूप में कार्य को करेंगे वो। ये सारी बात है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को अंदेशा था कि भाई कि अरुण गोयल साहब को जो है कि पद से इस्तीफा जो दिलवाया गया, मजबूरन दिलवाया गया, वो कोई अपने निजी कारणों से इस्तीफा नहीं दिए हैं। और एक बात तो तय है कि जितना भी चुनाव से रिलेटेड बात होती है, चुनाव करवाना है, कब चुनाव होगा, भाई किन लोगों का नाम जो है कि चुनाव लिस्ट में जुड़ेगा, वोटर लिस्ट में जुड़ेगा, किन का नाम को हटाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया जो है किसी राजनीतिक दल को मान्यता देना, किसी को जो है कि क्षेत्रीय दल की मान्यता देना, किसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता देना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो निर्वाचन आयोग के माध्यम से होता है। और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र आयोग के रूप में कार्य भी करती है। लेकिन क्या ये चुनाव प्रक्रिया, जिस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया को लाया गया, अगर इस तरह का चुनाव प्रक्रिया रहा तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकती है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना
अगर इस तरह की चुनाव प्रक्रिया होगी और इस तरह से अगर चुनाव आयुक्त चुन के आएंगे तो करवाना असंभव लगता है। इसी को लेकर एक संस्था है और वो संस्था है एडीआर। एडीआर जो है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है और एडीआर संस्था के तरफ से जो है कि प्रशांत भूषण वकील के रूप में वहां पर कार्य को कर रहे हैं। और वो ये याचिका दायर किया है एडीआर संस्था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की चयन समिति से क्यों हटा दिया गया। इसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार की धांधली है। इस बात को लेकर जो है कि एडीआर जो है एक संस्था है, वो संस्था सुप्रीम कोर्ट में गई है। इसकी सुनवाई अब चलेगी। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों के बाद, लेट तो की लेकिन दुरुस्त एक फैसला दिया कि भाई कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। आने वाले वक्त में यह चुनाव प्रक्रिया को भी जो है कि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी। क्योंकि दुनिया देखती है जब भारत का चुनाव होता है मतलब लोकसभा का, तो दुनिया देखती है, दुनिया की निगाहें इस देश पे होती है, क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वहां की चुनाव क्या निष्पक्ष हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो एक सवाल है। दूसरा है कि क्या और भी देशों में जो चुनाव समिति होती है या चुनाव आयुक्त होता है, क्या इसी तरह से चुनकर आते हैं। तो कुछ देशों का मैंने रिपोर्ट जब देखा या कुछ देशों का मैंने स्टडी करने का जब प्रयास किया तो पता यह चलता है कि उनका कोई भी वास्ता नहीं। जो चुनाव आयुक्त तो वो बनते हैं जिनका कभी भी सत्ता दल या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता रहा ही नहीं हो, वैसे लोग जो है कि निर्वाचन आयुक्त चुने जाते हैं विदेशों में। तभी तो निष्पक्ष चुनाव होती है, वरना चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव में जिस तरह से जो है कि चुनाव में धांधली हुई थी, एक सवाल बनता है। क्या लगता है आप लोग को, क्या ये जो चयन प्रक्रिया है क्या सही है? अगर आपको लगता है सही है या फिर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।